युद्ध चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जिन्होंने दो वीडियो नहीं देखी है पहले की, प्लीज उसे देख लीजिए। और बेटा ये फाइनल वीडियो है इस चैप्टर की और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, तो प्लीज पूरा का पूरा आपको देखना। अगर शुरू किया है, अगर देखिए बेटा किसी भी काम को अगर आप शुरू करते हैं ना तो उसे पूरा का पूरा कंप्लीट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इसमें सबसे पहली बात आपको जाननी है, ये तीन वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। बेटा यहां देखिए वेरिएबल्स का मतलब होता है, बहुत आराम से समझिए, मतलब दो वेरिएबल चाहिए, एक एक्स वाला पार्ट मान लो, एक वाई वाला पार्ट मान लो। इसी तरीके से लीनियर होने चाहिए, मतलब एक्स की पावर 1 होगी, वाई की भी, और दोनों कुछ ना कुछ मिलके किसी नंबर के बराबर आ रहे होंगे। बस इतनी सी बात है। जैसे आप यहां देखिए, एक आपके सामने लिखा हमने a1x, फिर लिखा हमने b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपके सामने में एक ये लीनियर इक्वेशन है, पहला वाला। दूसरा देखिए, एक और इक्वेशन लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब आपके सामने में ये दो इक्वेशन होंगी। आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, तो सिंपल समझो ना यार। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहां पर आपके सामने में पहला समीकरण आ गया, ये पहला इक्वेशन है। इसी तरीके से एक और दूसरा आप ले लो, जैसे 4x प्लस 9y इक्वल टू 7, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो आपसे मैं पहले पूछूं a1 a2 कहां पर है, तो आप ऐसे बताओगे, पहला वाला इक्वेशन है भाई, तो पहले वाले में ये पार्ट क्या होगा, तो सर ये a1 होगा 2, सर b1 कितना होगा, तो सर b1 होगा 3, और c1 कितना होगा, तो सर होगा ये 6। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे a2 कितना है, तो सर 4 है, b2 कितना है, सर 9 है, और c2 कितना है, तो 7 है। आप देख रहे हो आपके सामने में दो समीकरण है। आपको इन दोनों समीकरण को, दोनों इक्वेशन को किसी भी हालत में सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है, आपको आंसर निकालना है x और y का। अब ये आंसर कैसे आए, कोई ऐसा तरीका है क्या, तो हाँ जी, यहां पर हमारे सामने तीन तरीके हैं। बोर्ड्स के अंदर में इन तीनों में से कोई एक तरीका आपसे पूछा जाएगा। तो बेटा सबसे पहले समझिए, तीन तरीके हैं। एक तो तरीका आप इसे ग्राफ से निकाल लीजिए, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा हो गया बेटा कि दूसरा मेथड है एलिमिनेशन। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन। और तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। मतलब आप तीन तरीके से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, दो इक्वेशन दी जाएगी, पहला और दूसरा, आपको दोनों को सॉल्व करना है और x y की वैल्यू निकालनी है। आपके पास तीन तरीके हैं, या तो आप ग्राफिकली करिए, चाहे एलिमिनेशन करिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन करिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो आप अपना उंगली उठाइए और उसे अपनी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। यहां तक आपको मेरे हिसाब से सारी बातचीत समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसमें कुछ और भी चीजें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक चीज से। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, आप फिर से आप देख रहे हैं कि आपके सामने में ग्लव्स है और ये कुछ भी हो सकता है। ओहो, इसकी एक उंगली कहाँ है, छुपी हुई है। तो बेटा देखो, एक उंगली तो इसकी टेढ़ी हो चुकी है, धीरे धीरे ये भी होती जा रही है। अब बची तीन। आप समझदार हो, अगर आपने समय पर ये तीन चैप्टर खत्म नहीं किए तो बेटा याद रखना, दो उंगली में से मुझे कोई एक को मोड़नी है। आप खुद समझदार है, आगे क्या हो सकता है। बहुत ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आ चुकी है। तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से पहले हम चीजों को समझते हैं। अभी हम स्पेशली एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड के। इसके डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई देगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। आपके सामने में दो इक्वेशन है। अब ये वाला इक्वेशन हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। आपको कुछ नहीं करना है, तरीका आप एक बार में समझिए। बेटा हमें इन दोनों x को बराबर करना है, बस कैसे भी करके इनको बराबर करो। अगर मुझे बराबर करना है इन दोनों को, तो आप देखो इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। एक काम करो ना, इधर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 3 है ना, इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे को करना भाई साहब, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको इसको कर देना। पूरे को 3 से यहाँ मल्टीप्लाई लिखा ना तो पूरे से हो जाएगा ये, ऐसे 2 को मल्टीप्लाई किया ना तो पूरे से होगा। तो अब बताओ पहले वाला क्या चेंज होकर पूरी इक्वेशन कैसी आपको दिखाई देगी। आप कहोगे सर 3 इंटू में 2 क्या हो गया, ये 6x, 3 इंटू में 3 कितना हो गया बेटा 9y, और बेटा 3 इंटू में 6 कितना हो गया 18। इसी तरीके से दूसरा देखिए, तो अब दूसरे को भी मैं चेंज करूं तो ये कैसा दिखाई देगा, 3 इंटू में 2, जल्दी बोलो 6x, 2 इंटू में 2 4y, और यहाँ पर
2 इंटू में 4 कितना हो गया 8। बेटा अब यहां तक तो हमने सॉल्व कर दिया। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया और ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, हमने बस इसको बराबर करने के लिए सारा काम किया है। अब कुछ मत करो, अगर ये प्लस का है ना, देखो ये वाला 6 किस किस में बेटा प्लस में है, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। जहां आपको सिर्फ और सिर्फ साइन बदलने हैं। अगर ये प्लस में है ना, इसको माइनस कर लो, ये प्लस का है यहां भी माइनस, ये प्लस का है यहां भी माइनस, बस। अब बताइए बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, अब इसको माइनस की तरह देखना, प्लस मत देखना, माइनस हो गया अभी। तो प्लस में से माइनस गया, 6 में से 6 गए तो कितना बचा 0, खत्म। अब बेटा 9 में से माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, अब प्लस का 4 नहीं है, ये माइनस का है, तो कितना आ गया बेटा 5y। ये बताओ 18 में से 8 गए तो कितना बचेगा 10। अब बताओ y की वैल्यू क्या आई, बेटा मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, आंसर कितना आ गया 2। अब बताओ ये y की वैल्यू आपके सामने में निकल चुकी है। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आपके x की। अब देखिए इस x को निकालने का तरीका क्या है, या तो आप इसमें डाल दो पहले वाले इक्वेशन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, किसी में भी y की में डालोगे ना आप, आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के आप यहाँ देखिए, पहला वाला इक्वेशन लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। अब बताओ 2x प्लस 3, अब बताओ बेटा y की वैल्यू आपकी कितनी आई है, तो सर 2 आई है, तो 2 डाल दो यहाँ पर इक्वल टू 6। अब जल्दी बताओ 2x प्लस 2 तिया मतलब 3 दूनी 6 इक्वल टू 6, ये 6 प्लस का है, उधर गया तो बताओ जल्दी से, माइनस का 6, और बेटा 6 में से 6 गए तो 0, और 2x इक्वल टू 0, और बेटा x इक्वल टू 0/2, आंसर आ गया 0। मतलब आपके सामने x की वैल्यू कितनी आई है 0, और y की वैल्यू कितनी आई है 2। तो कुल मिला के आपने ये सीखा, एलिमिनेशन मेथड में हमें एक पार्ट को बराबर करना होता है। अगर आपने एक पार्ट को बराबर कर दिया तो आपको आंसर निकालना बहुत आसान है। एक पार्ट को बराबर करके उसको हटाओ, दूसरे पार्ट की वैल्यू निकालो, फिर किसी में भी डाल के उसका आंसर निकाल लो। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया। अब हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और बेटा आपके सामने में एलिमिनेशन मेथड का पहला क्वेश्चन है। ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप खुद देखिए इधर वाला x और इधर वाले x में क्या डिफरेंस है। आपको एलिमिनेशन मेथड पता है, आप खुद देखो इधर भी x है इधर भी x है, सर इधर a स्क्वायर है इधर भी a स्क्वायर है, किसकी इधर पे b है और यहाँ b नहीं है, तो इसके पास किसकी कमी है सर b की। तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा b से, कर दिया तो बेटा क्या आया ध्यान से बताओ, a स्क्वायर b बाई एक्स, फिर ये b इससे ही मल्टीप्लाई होगा, याद रखना एक से नहीं पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब स्क्वायर था ही, एक और b आ गया तो कितना आ गया b क्यूब बाई वाई, और बेटा 0 से b इंटू होगा तो 0 ही होगा। ये हमारे सामने आ गई तीसरी इक्वेशन, ये थी हमारे सामने पहली, ये थी हमारे सामने दूसरी, और ये अब क्या आ गई तीसरी। अब बताओ बेटा एक पार्ट इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, तो चुपचाप आप उसको लिख दो यहाँ पर, तीसरे वाले सॉरी दूसरे वाले पार्ट को यहाँ पर लिख दो। ये लिख दिया हमने, फटाफट लिख लीजिए इसको, प्लस में बी स्क्वायर ए बाई में वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने इसको लिख दिया। ये हमारे सामने में दूसरा वाला ही तो था, हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो ये भी माइनस लेना है। अब बेटा देखो ये दोनों ही प्लस का है ना, तो ब्रैकेट लगा लो। अब ये पूरा प्लस का हो गया तो ये भी किस में लेना है माइनस में। अब बताओ बेटा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया खत्म। अब आया अगला, बेटा आप इसको ना सॉल्व करने की कोशिश मत करना, आप डायरेक्टली इसको लिखो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं बी 3 बाई में वाई, यहाँ देखिए ये अब प्लस का लूं कि माइनस का, जल्दी बताओ, पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ये रहा लिख लिया। अब बताओ बेटा प्लस का या माइनस का, जल्दी बताओ। तो भाई साहब अब ये प्लस का नहीं, अब किसका हो गया ये माइनस का, और यहाँ बताओ 0 में ये जाएगा तो यही बचेगा a प्लस बी। लेकिन अब मुझे बताइए प्लस का या माइनस का, तो सर माइनस का। अब एक बात बताओ बेटा इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो बेटा इन दोनों में कॉमन सबसे पहले माइनस कॉमन है, इसमें ही माइनस है इसमें ही माइनस है, फिर b दोनों में कॉमन है तो b स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब क्या सर y भी तो कॉमन है, नीचे मैंने y भी ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आप ही बताओ, b स्क्वायर माइनस का कॉमन लिया तो अंदर से b बचेगा, और सर यहाँ पर b स्क्वायर आपने पहले लिया तो बच गया a। अब बताओ बेटा यहाँ पे प्लस या माइनस, देखो यहाँ तो माइनस है लेकिन आपने माइनस पहले लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा प्लस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ बताइए यहाँ पे क्या है a प्लस बी। अब गौर से देखो इधर भी, इधर ये पार्ट
में ये गुना में है, उधर गया तो डिवाइड में हो गया। तो आप बताओ बेटा ये क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी का होल, और यहाँ पे क्या है, बी माइनस बी प्लस ए। बेटा चाहे मैं ए प्लस बी बोलूँ या बी प्लस ए बोलूँ, बात तो बराबर है, इसलिए ए से कट गया और कितना आ गया, 1 और 1। अब बेटा यहाँ देखिए यही सेम चीज, अब क्या बची, माइनस बी स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 1/1। अब बताओ ये चीज यहाँ गुना होगी और ये चीज यहाँ गुना होगी, बेटा ये माइनस का है, ये चीज यहाँ ये चीज यहाँ, तो क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई, और माइनस से माइनस कट गया तो बेटा वाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो बेटा कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर। अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, जिसमें डालना चाहो y की वैल्यू डालकर आप x निकाल सकते हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को डाल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर x है, यहाँ पे क्या है, माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। जो छोटा इक्वेशन दिखाई दे उसी में ये काम करना है। अब आप बताइए a स्क्वायर बाय एक्स तो होगा ही, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, और y के बदले आपने क्या वैल्यू रखी है अभी, तो सर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे ये कट गया तो 1 आएगा। तो बेटा ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस 1 इधर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, जल्दी बताइए, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और बेटा ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। आपको किसी एक पार्ट को दूसरे के इक्वल करना होगा, इक्वल करके आपको साइन चेंज करने हैं, एक की वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यू आ गई उसको दूसरे में डालकर आपको दूसरे की वैल्यू निकालनी है, मतलब x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है? बहुत अच्छे। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आप देखिए कुछ इस तरीके का इक्वेशन है, आप डरना नहीं इक्वेशन को देखकर, आप बहुत आराम से दो ही बात सोचो, सर हमें ये वाला पार्ट बराबर करना है। आप देखो x प्लस वाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास 10 है, इसके पास 15 है। बराबर करने के लिए आप कुछ मत करिए, इधर वाले पार्ट को 15 से गुना करिए और इधर वाले पार्ट को आप 10 से गुना कर दीजिए, काम हो गया बराबर। देखो 15 इंटू में 10 करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 150, नीचे क्या आएगा x प्लस वाई। ऐसे ही बेटा जब 15 2 से गुना होगा तो कितना हो गया 30, नीचे क्या आएगा x माइनस वाई। और बेटा यहाँ पर क्या होगा 15 इंटू में 4, ये हो गया 60। ये हमारे सामने आ गई तीसरी इक्वेशन, आ गई ना। पहली वाली तो ये थी बेटा, दूसरी कौन सी थी, ये वाली थी, और तीसरी हमारे सामने आ गई। अब इससे चौथी निकाल के लाओ, जब ये इससे गुना होगा तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 150। यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई, वहां पे क्या होगा बेटा 10 इंटू में 5 कितना हो गया 50xy। कोई दिक्कत है आपको, बहुत बढ़िया, ये माइनस का है, माइनस लगाइए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे देखिए, जब 10 2 से गुना होगा तो माइनस का 20, और ये आ गया हमारे पास चौथा इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अब मुझे साइन चेंज करना है। आप बताइए ये प्लस का है तो ये किस में आ गया, माइनस में। यहाँ मत करना बेटा, यहाँ लिखना है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। अब बताइए माइनस प्लस कैंसिल। अब बेटा इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ो नहीं, चुपचाप पहले इसको लिख दो, क्योंकि बड़ा सा है ना, डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए आप चुपचाप इसे लिख देना 30x माइनस वाई, और यहाँ पर बेटा क्या है 50x माइनस वाई। अब मुझे बताओ माइनस का लूँ या प्लस का, तो सर आपने साइन इसका चेंज कर दिया है तो अब आप प्लस का लेंगे। और यहाँ पर बेटा 60 है और ये 20 अब प्लस का है, तो कितना हो गया बेटा 80 हो गया। अब बताओ बेटा नीचे वाला जब सेम होता है तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो 30 और 50 कितने हो गए बेटा 80, x माइनस वाई इक्वल टू 80। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, बेटा ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। 1 जब 80 से गुना होगा तो 80 ही होगा, और बेटा जब ये वहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा तो ये नीचे 80 आ गया और ये कितना आ गया x माइनस वाई। अब 80 से 80 कट गया, कितना आया 1। तो बेटा हमारे सामने एक नई इक्वेशन आ गई। अब हमारे सामने आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे सामने इक्वेशन आ गया पांचवा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे देखिए, x माइनस वाई की वैल्यू 1 आई, चाहे आप इसमें डालिए, इसमें डालिए या इसमें डालिए, किसी भी तीन चार चारों इक्वेशन में किसी में डालो, लेकिन आप इसकी वैल्यू डालोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब खुद ही देखिए, हम पहले वाले में डाल रहे हैं, ये देखिए क्या है
10x प्लस वाई, ये था। उसके बाद क्या है ये 2। अब बताओ बेटा यहां पर ये क्या है, ध्यान से देखना, ये कितना है 2। x प्लस वाई की x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे कितना है 4। अब खुद देखो 1 से 2 को डिवाइड करो 2 ही होगा, और 2 उधर जाएगा तो बेटा प्लस का है उधर गया तो माइनस होगा, तो 4 में से 2 गया तो कितने बचेंगे 2। तो आप यहाँ लिखोगे 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 करो तो कितना आया 2। अब खुद बताओ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये चीज यहाँ गई तो कितना हो गया 10, और बेटा ये कितना हो गया 2 इंटू में x प्लस वाई। अब बताओ क्या इक्वेशन आ गई 10 इक्वल टू 2x प्लस 2y, ये आपके सामने में आ गई छठी नंबर इक्वेशन। देखो अभी बेटा आंसर नहीं आया, अब देख रहे हो ना कि 3 नंबर के क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन देखो कितना आसान है, आराम से अब हम यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ से निकालना तो हमें आता है। आप बताओ बेटा इन दोनों ही इक्वेशन को देखो, तो यहाँ पे x 2x है, यहाँ पे x है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको कर दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई। पहले इसको ठीक कर लो बेटा, इसको ठीक से ऐसे लिखते हैं 2x 2y इक्वल टू 10। अब मुझे बताओ 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x, 2 से इसको गुना करेंगे तो माइनस 2y, और 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 आ गया। अब देखो माइनस, बेटा प्लस था तो माइनस, माइनस तो प्लस, और प्लस तो माइनस। अब बताओ इससे ये कट गया, कितना आ गया 2 और 2 4 हो गए 4y, और ये कितना आ गया 10 में से 2 गया तो 8, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8/4, आंसर कितना आ गया 2। जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आ गई, अब हम x की वैल्यू इसमें निकाल लेंगे, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अब देखो x इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 1, ये 1 x 2 उधर चला जाएगा तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आप देख सकते हो कितना लंबा क्वेश्चन था, एक तरफ आपको x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, आपने इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाई, एक नई इक्वेशन आ गई पांचवी, फिर छठी आ गई, आपको एलिमिनेशन दोबारा लगाना पड़ा, और दोबारा फिर जाकर आपको ये आंसर निकल कर आया। तो आई होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आराम आराम से एक एक स्टेप समझना, अगर समझ गए ना तो ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन देगा ना आप 1 मिनट में से बना दोगे। क्या आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा तो आपके सामने में तीसरा क्वेश्चन सामने है। अब आप देख सकते हैं ये अजीब सा क्वेश्चन है। अगर आपने इसको आप देखो यहाँ पे x बराबर नहीं है, ये अलग है, ये भी 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 अलग है। अगर आप इसको बराबर करने के लिए गलती से आपने यहाँ 93 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 141 से, तो हो तो जाएगा, लेकिन बेटा मल्टीप्लाई करते करते एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऐसे केस वाले क्वेश्चन में कुछ खास स्पेशल बातें होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। आप जरा गौर से देखिए, इसके पास 141 है, यहाँ भी 141 है, यहाँ पे 93 है, यहाँ पे 93 है। इसका मतलब ये सिर्फ एक दूसरे के अपोजिट टाइप में है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपका काम सबसे पहले बनता है कि बेटा इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दो, डायरेक्टली जोड़ दो। 1 और 3 कितना हो गया 4x, इधर बताइए 4 और 9 13, और ये हो गया 234x। ऐसे ही बेटा इन दोनों को भी जोड़ोगे, ये भी होगा 234y, और आप ये बताओ इन दोनों को जोड़ो तो 4, ये कितना हो गया 9 5 14, एक हाथ में रहा तो बेटा 3, और ये 2। देखो आप देख रहे हो सारे के सारे बराबर हो गए। आपने एक बार जोड़ा, और सेम केस आपको एक बार और करना है कि 141x प्लस 93y इक्वल टू 189 है, और इसी तरीके से अगला है आपके पास 93x प्लस 141y, और यहाँ पर 45। आप जैसे ही ऐसे क्वेश्चन देखो, एक तरफ x वाला पार्ट और y वाला पार्ट सेम हो, तो बेटा आपको तुरंत यही करना है, एक तरफ जोड़ देना है और एक बार माइनस कर देना है, सभी को माइनस कर दो, ध्यान से माइनस करो। तो बेटा 11 में से आप खुद देखो 11 में से 3 गया तो कितने बचेंगे 8 बचेगा। आप यहाँ बताइए, अब बचे 13, 13 में से 9 गए तो 4 48। बेटा यहाँ भी सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, अब देखो बेटा यहाँ भी आएगा 48 ही, लेकिन पता प्लस का या माइनस का, तो साइन इसका बड़ा है तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, और यहाँ कितना आ गया बेटा 144। यहाँ तक क्लियर हो गया, माइनस कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए एक बार मतलब प्लस किया, दूसरी बार माइनस किया। गौर से देखो यहाँ पर बेटा इन सब में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर यहाँ पे कॉमन है 3
टू थ्री फोर, और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई आ गया, कॉमन निकाल लिया हमने, और यहाँ पे भी कितना है 2 3 4। अब बेटा गुना में वो उधर गया तो डिवाइड में हो गया, तो बेटा आप बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 234 बाई में 234, और यहाँ से ये कट के कितना आ गया 1। तो बेटा हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। यहाँ बताइए यहाँ पर कॉमन क्या है, तो सर यहाँ पे कॉमन 48 है, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई, यहाँ कितना हुआ 144, सर गुना में उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 144 बाई 48, और 48 के पहाड़े में ये 3 बार में आता है, तो देखो आपके सामने क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 3। लो, क्या अब हम ऐसे एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। देखो x और x दोनों में बराबर है, तो आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, आप सिर्फ लिख दो भाई ये पहला वाला इक्वेशन था, ये दूसरा था, अब ये तीसरा आया था हमारे सामने में, और ये आया था चौथा। तो अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब, तीसरे और चौथे को एक साथ रख के सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो रख देते हैं, ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अब खुद बताओ क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, आपने साइन चेंज किया, इससे कट गया, प्लस प्लस कितना हो गया बेटा वाई, वाई कितना हो गया 2y, और ये माइनस करोगे तो बेटा एक में से 3 गया तो माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2/2। आंसर कितना आया, y का मतलब 1 -1। अब आप किसी में भी डाल सकते हो, चाहे इसमें डालो चाहे इसमें, इसी में डाल दो यार फटाफट। तो x माइनस y की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू 3। तो आप जल्दी बताइए 1 1 कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 1, और x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आया कि बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप एकदम देखोगे अपोजिट होगा। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा कि 89x, और मान लो पहले तो बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए आपके सामने में एक क्वेश्चन में ऐसा ही आपको दिखा रहा हूँ, बस आपको ये समझ में आ गया, बस मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ऐसा होगा कि 23x प्लस 46y इक्वल टू कुछ भी, जैसे 186 मान लो, और यहाँ पे दिया हुआ है 46x प्लस 23y इज इक्वल टू 89। बेटा कुछ भी दिया हो ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हुआ तो आपको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। जोड़ने के बाद एक नंबर आएगा, घटाने के बाद एक बार नंबर आएगा, सॉल्व करने के बाद आपका एक नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व करना आसान रहेगा। क्या आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा हमारे सामने चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए कि इस जगह पे आप देख रहे हो, आपको पता है बेटा 2 बज रहे हैं अभी रात के, और मैं फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सिर्फ इस बेस पर कि आप इन चीज़ों को समझकर कंप्लीट करेंगे। बेटा 10वीं बार-बार नहीं आती। मैं क्यों इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। अगर आपने 10th खराब की तो आपका पूरा लाइफ आपको पछतावा होगा अगले 30 सालों तक। मैं बहुत ही एक्सपीरियंस से इस बात को कह रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें दोनों में आप देखिए x भी है x भी है, लेकिन यहाँ पे फालतू में b बाई ए है, यहाँ पे नहीं है। तो इस बार आपको इस वाले पार्ट से पूरे से क्या मल्टीप्लाई करना है, b बाई ए करके देखो क्या आया, b बाई ए एक्स। ऐसे ही बेटा अगला क्या आएगा, b बाई ए वाई, और इसी के साथ अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पहले 2ba तो लिख लो, उसके बाद b बाई ए मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद बताओ a से a कट गया, तो बेटा अब इक्वेशन क्या बचा, बी ए एक्स, यहाँ पे क्या है b बाई ए वाई, और यहाँ पे क्या बचा 2। अब ये तो खत्म हो गया, b इंटू में b क्या हो गया b स्क्वायर। क्या आपके सामने में ये तीसरा इक्वेशन आ गया, सर दूसरा ये था और पहला वाला ये था। अब आपको क्या करना है बेटा, ये और ये बराबर हो गया ना, इसको साथ में लिख दो। तो बेटा मैं दोबारा नहीं लिख रहा इसको, बस मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिखा b बाई ए एक्स, ठीक है, फिर क्या है b बाई ए वाई, फिर क्या है बेटा 2b स्क्वायर, लिख दिया। अब बेटा क्या करना है, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस, इससे ये कट गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, डायरेक्ट लिख लीजिए इसको। तो पहले वाला ऊपर वाला लिख लो, a बाई बी वाई, यहाँ पे क्या है बेटा अब माइनस का b बाई ए वाई। अब तो आप बहुत सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाला लिख दिया, और फिर माइनस का 2
बी स्क्वायर। क्या आप लोगों ने यहाँ तक बात समझ ली? अब आप बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? तो सर इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ y है, तो y निकालो तो अंदर क्या बचेगा, a बाई बी। यहाँ क्या बचेगा, b बाई ए। चुपचाप इसे रहने दो ऐसे ही। अब बेटा यहाँ बताओ, a स्क्वायर तो है ही, b स्क्वायर में से बेटा 2b स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि बेटा 2 में से b गया तो एक बचेगा b, और बड़ा ये है तो माइनस का आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा इसको बताओ ये क्या है। यहाँ पर बेटा अब आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो नीचे ए बी आ जाएगा। इसके पास बी है, इसको ए की कमी है, ए से गुना करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। इसके पास बेटा ए है, इसको बी की कमी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब खुद बताओ बेटा ये चीज क्या है, ये चीज ऊपर में गुना में उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। किस में हो जाएगी बेटा, किस में हो जाएगी, जल्दी बोलो। ये वाली चीज इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, और ये वाली चीज डिवाइड में तो उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इससे ये कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, a ए बी। क्लियर आ गया बेटा, y की वैल्यू आ गई। अब चाहे इसमें डालो, इसमें डालो, किसी में डालो, तो आसान ये दिख रहा है तो आपको इसी में डालना है, इस वाले में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले इक्वेशन को लाइए, उसमें डालिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना था बेटा, 2ab। अब आप खुद बताओ, x तो है ही, y की वैल्यू कितनी आई है, ab। अब यहाँ देखो कितना है, 2ab, और अब देखो इसको उस तरफ ले जाओ तो बेटा 2ab में से माइनस हुआ ab, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ab। तो क्या आपको x और y की वैल्यू निकालनी आ गई या नहीं आई? क्या आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया? बस हमें एक पार्ट बराबर करना होता है बेटा, एक पार्ट बराबर करो और दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लिया करो। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अब देखिए ये थोड़ा ना अजीब सा है, ये उल्टा है ना, इसको पहले ठीक करो बेटा, पहले इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। इसको ठीक करिए, ये इधर लेकर आइए y को, तो बेटा ये इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और इधर वाला इक्वेशन क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 11। अब देखो बेटा क्या ये दोनों सेम है, देखो y वाला पार्ट सेम है ना, सेम है ना, तो बस हमें सेम चाहिए था, पहले ही मिल गया सेम। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल इसी को उतार दो यहाँ पर, मैं इसी के सामने इसको उतार रहा हूँ। तो 5x माइनस वाई इक्वल टू 11। आप खुद बताओ बेटा, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है और सॉरी माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस, खत्म हो गया। अब बेटा 3 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2x, और बेटा साइन बड़ा है 5 का तो ये माइनस का आ गया, और ये कट गया। यहाँ बताओ ये कितना बचेगा, बेटा 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, और बेटा 11 वाला माइनस बड़ा है तो माइनस का आ गया, और बेटा माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2। आंसर कितना आ गया, 3। तो हलवा सा क्वेश्चन था ये। अब ये 3 किसी में डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, मैं दूसरे वाले में डालना चाह रहा हूँ तो डाल दीजिए। 5 है, यहाँ पे x के बदले में क्या डालोगे, 3, यहाँ पे y इक्वल टू 11। अब यहाँ देखिए 5 दिया 15 माइनस वाई इक्वल टू 11, बेटा 15 उधर चला गया तो माइनस वाई इक्वल टू 11 माइनस 15, आंसर कितना आ गया, -4 इक्वल टू वाई। वाई से कट गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। लो जी, ये तो आसान क्वेश्चन था, लगता मजाक मजाक में दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, और यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले आप इसको भी ठीक करो यार, इधर इक्वल टू के बगल में ना, तो उसको भी पहले ठीक करने का, यहाँ पे लिखने का 2y प्लस 5y। अब ये उधर चला गया तो कितना आ गया, -1। अब आया, थोड़ा ठीक सा लग रहा है दोनों साइड ऐसा, लेकिन बेटा ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो आप इधर से किसको मल्टीप्लाई करो, 2 को, और यहाँ किसे कर दो, 3 से। तो अब बेटा इक्वेशन क्या आ गई, 6x प्लस 15y, और यहाँ कितना आ गया, -3। आ गया ना जी तीसरा इक्वेशन, बहुत बढ़िया जी। इसको भी करो भाई, ये था पहला इक्वेशन, ये था दूसरा। अब इसको भी सॉल्व करो, 2 इंटू में करूंगा 3 तो कितना आएगा बेटा, मैं यहीं लिख रहा हूँ बेटा, इसको सॉल्व करके 2 तिया 6x, 2 इंटू में y -2y, 2 इंटू में 7, यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 14। अब बताओ बेटा माइनस, ये माइनस का तो प्लस, ये प्लस का तो माइनस, कहानी खत्म, ये ऐसे आ गया। अब बताओ प्लस प्लस करोगे तो कितना आएगा, 17y। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ये बताओ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस करोगे 13 और 3 और 14 कितना हो गया, माइनस का 17। अब बताओ जल्दी से, y इक्वल टू कितना है, -17/17, तो y की वैल्यू आ गई -1। ये y की वैल्यू आ गई, आप x में डाल दो, निकाल लो फटाफट। ये देखो 3x था ही, y के बदले कितनी आई है वैल्यू, -1। बेटा माइनस पहले लगा हुआ तो माइनस लगाया, फिर y की वैल्यू लिखी, और अब यहाँ पे कितना है, 7। आप खुद बताओ बेटा, 3x माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 हो गया,
इक्वल टू 7, ये प्लस का उधर गया तो माइनस हो जाएगा। अब जल्दी बताइए 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, यह आ गया 3x और x इक्वल टू 6/3, क्योंकि ये गुना में था उधर गया तो डिवाइड में, और आंसर कितना आ गया 2। तो इसी के साथ हमारे पास ये भी छठा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन को बेटा मैं नहीं करा रहा, अभी अभी मैंने आपको ये टाइप बताया था। 27x प्लस 31y इक्वल टू 85 है। अगला है बेटा 31x प्लस 27y इक्वल टू कोई नंबर 89। आपको क्या लेन देना है, एक बार सबको प्लस कर देना है और एक बार सबको माइनस करके एक वैल्यू निकालनी है, फिर से सॉल्व करना है। अभी अभी हमने पहला दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन किया था, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में। अब देखिए कुछ इस तरीके का इक्वेशन है, तो पहले इसको ठीक करो, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो, क्योंकि बेटा जब तक इक्वेशन बढ़िया नहीं दिखाई देगी करने में दिक्कत होगी। b से इसको गुना किया तो कितना आ गया, bx आ गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ay आ गया बेटा। अब ये उस साइड लेकर आ जाओ, इस साइड लेके आए तो bx माइनस ay इज इक्वल टू 0। अब आ गया हमारे सामने पहला इक्वेशन। क्या आप लोग को क्लियर है? और ये वाला पार्ट क्या है, दूसरा इक्वेशन। अब देखो बेटा x के पास यहाँ पर a है, यहाँ पे x के पास b है, तो अब मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे को, आपको पता है a से करना होगा, और इस पूरे को किससे करना पड़ेगा, b से करना होगा। कर दिया। अब a से करोगे तो क्या आ गया सर, ए बी एक्स, ये करोगे तो ए स्क्वायर वाई, और ये तो 0 है सर। अच्छा उसको करो, तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसी को, तो ए बी एक्स, आगे बताइए सर प्लस का बी स्क्वायर वाई, और सर यहाँ पे ना अब इसको इससे गुना करना है ना, तो बहुत लंबा है, इसको चुपचाप ऐसे ही लिख दो। लिख दिया जी, नहीं किया हमने मल्टीप्लाई, हमने ऐसे ही लिख के छोड़ दिया है, बहुत बढ़िया। अब हमारे सामने ये तीसरा है, थर्ड इक्वेशन, और ये वाला इक्वेशन 4 है। अब आप खुद बताओ बेटा, दोनों सेम हो गए ना, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस का था माइनस किया, प्लस था माइनस किया, प्लस था माइनस किया, इससे कट गया। माइनस माइनस प्लस होता है, बस आप वैसे ही लिखो जैसे है ये, माइनस ए स्क्वायर माइनस ओ ओ ओ ओ ओ माइनस ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या है माइनस बी स्क्वायर वाई। और अब आगे बढ़िए बेटा, जीरो से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चुपचाप माइनस का तो माइनस लिख दो, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जल्दी बताओ बेटा, जल्दी ठीक से, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर माइनस भी कॉमन है और वाई भी कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर, सर ए स्क्वायर आ गया। अब सर माइनस कर लूँ या प्लस का, सर माइनस पहली बार ले लिया है तो अब आपको प्लस लेना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब खुद दिमाग लगाओ, ये चीज वहां जाएगी तो ये कट जाएगा, तो आप यहीं पे डायरेक्टली कट कर लो, माइनस से माइनस भी कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b आ गई। अगर b आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में चेक कर सकते हो, इस वाले में डाल दो यहाँ पर। ये क्या है हमारे सामने इक्वेशन, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। अब जल्दी बताओ, बी एक्स माइनस ए और y की वैल्यू कितनी आई है, तो सर b आई है इक्वल टू 0। ये उधर चला गया सर, ये उधर चला गया तो ए बी हो गया। आप खुद बताओ, x इक्वल टू ए बी बट्टा ये b नीचे आ गया, b से b कट गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई सर, a आ गई। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस पूरे एलिमिनेशन मेथड का आखिरी क्वेश्चन है ये। हमने आखिरी क्वेश्चन है, आप ये देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में बेटा x है, यहाँ भी x है, सर a है, यहाँ a स्क्वायर है, एक फालतू है, तो सर यहाँ पर आपको उसको बनाने के लिए इस पूरे को किससे गुना कर दूं, 1/a से गुना करोगे, 1 से गुना होगा x तो क्या होगा, x ही होगा, लेकिन 1 से a से गुना होगा a तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ये बताइए 1 से y गुना होगा तो y होगा, और a से b गुना होगा तो क्या होगा, a b हो गया। ऐसे ही बताइए 1 से ये गुना होगा तो ये a प्लस बी ही रहेगा, लेकिन a जब नीचे, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, तो a से ये गुना होगा तो a आ गया। सर यहाँ तक आ गया। अब बताइए, ये आपके सामने तीसरा है, या आपके सामने पहला इक्वेशन, या आपके सामने दूसरा इक्वेशन। अब दूसरे वाले को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं x बाई a बाई 2, फिर क्या है y b बाई 2, b का स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पे 2 है। आप खुद बताओ बेटा, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, इससे ये कट गया। अब ये क्या आया, अब सिंपल मैंने आपको बताया था इसको लिख लेने का होता है, आप ज़्यादा इसमें कुछ भी दिमाग मत लड़ाना, चुपचाप इसको लिखना है, लिख दिए। अब उसको भी चुपचाप लिख दो, a प्लस बी बाई ए, और यहाँ पे -2 लिख दिए। अब कॉमन देखो जल्दी से, सर कॉमन है y कॉमन बचा, तो अंदर क्या बचेगा 1/ab, और यहाँ क्या बच गया बेटा 1/b स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया जल्दी बताओ। अब इसको सॉल्व करो बेटा, यहाँ पर इसको अब सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बेटा आप खुद देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, एलसीएम कितना आ गया a, तो ऊपर क्या बच गया बेटा a प्लस b तो होगा ही होगा,
इसके साथ ए के पहाड़े में ए तो इतनी बार में आता है, 1 के पहाड़े में ये ए टाइम्स में आएगा, तो उसको ए से गुना करो तो कितना आ गया 2a। अब ध्यान से देखना इस चीज को, यहाँ से बेटा यहाँ से इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं एक स्टेप और यहाँ कर देता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, या तो इसको ऐसे ही रहने दो अभी, a बाई बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बताइए, दो में से एक एक गया तो एक एक बच के आ गया होगा, तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया चलिए बताओ, b माइनस ए बाई में a। अब इस पूरे इक्वेशन को यहाँ लिख दीजिए ध्यान से बेटा, y इक्वल टू ए बी माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए बाई में ए। अब बताओ बेटा इन दोनों में सेम क्या है, तो बेटा जो सेम है उसका एलसीएम लो, तो बेटा ए बी सेम है, बी भी सेम है, तो ए बी है ए बी स्क्वायर। अब बताइए ए बी इसके पास है, बी की कमी है तो बेटा ये बी लिखो, बी स्क्वायर तो इस पे है, इसके पास ए की कमी है तो ए लिख दो, और यहाँ पे भी सेम चीज लिख दो, बी माइनस ए बाई में ए। अब देखो बेटा ये चीज यहाँ जाती तो इससे ये कट जाता, तो सीधे काट दो इसको यहाँ से यहाँ, और ये चीज डिवाइड में उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल टू, ये चीज वहां चली गई तो ए बी स्क्वायर बाई ए, और ए से ए कट गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई सर, बी स्क्वायर आ गई। अब जो बी स्क्वायर आ गई, आप इसमें या इसमें किसी में डाल के चेक कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर यहाँ पे डाल दो। तो अब बेटा अगर मैंने इस वाले में डाल दिया तो ये क्या है, एक्स बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई के बदले में क्या डाल दिया, बी स्क्वायर, और बेटा बी स्क्वायर पहले से है नीचे इसके, देखो वाई के बदले में बी डाल दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, इससे ये कट गया तो 1 आया, 1 उस साइड गया, तो बेटा क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, दो में से एक गया तो एक बचेगा, और बेटा डिवाइड में ये गया तो इंटू में हो गया, और बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर। तो इसी के साथ बेटा 9 के 9 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके या इंस्टीट्यूट में आके पूछ सकते हैं।